आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सही आने लगा। थोड़ा कमेंट बॉक्स में जो भी लाइव आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक। शैलेंद्र जी, विजय जी एंड सो ऑन। संतोष जी, जय भारत। साउंड थोड़ा क्लियर करें, फिर बात को स्टार्ट करते हैं हम। कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं क्लियरली, तो मैं चाहूँगा कि बात को आगे बढ़ाया जाए। नमो बुद्धाय, जय भारत। मेरा सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने का कष्ट करें। ठीक है शैलेंद्र जी, बात को आगे बढ़ाया जा रहा है और आप अब साउंड आ रही है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अब सही चल रहा है, पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी। ओके सुनील जी, थैंक यू आप सभी का। सबसे पहले आज का जो विषय बिंदु है, आप सभी देशवासियों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जो लोग डायरेक्ट मेरे लाइव इस सेशन को सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या मीन्स डाउट या कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो गौर से सुनिएगा। उसके बाद आप लाइव हमारे साथ जुड़ करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। और जो लोग इस लाइव सेशन प्रोग्राम के बाद इस बड़ी वीडियो को सुनेंगे और विचारों को सुनेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि वे कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें शेयर कर सकते हैं। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है अधिक से अधिक शेयर करते रहें और मैं अपनी बात को आगे प्रोसीड करता हूं। साथियों, कल भगवान बुद्ध की 2567 जन्मोत्सव है और इस पावन जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मैं आरपी मौर्य, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल, भगवान बुद्ध के चरणों में सत सत नमन बंदन करते भी आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप भगवान बुद्ध के विचारों को आत्मसात करते हुए इस पृथ्वी पर मानव जीवन को या अन्य जीव को हर सुविधा या उनके कल्याणकारी जीवन के लिए प्रयास करेंगे, जो भी यथासंभव हो सकेगा। साथियों, भगवान बुद्ध
को मैं व्यक्तिगत तौर से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ आत्मसात करता हूं। मंच कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक मंच हो और चाहे वो सामाजिक मंच हो, कभी भी भगवान बुद्ध का नाम लेने में मुझे झिझक और शर्म नहीं आती है। इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि भगवान बुद्ध हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे शाक्य समुदाय या शाक्य वंश के शीर्ष रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भगवान बुद्ध यूनिवर्सल सत्य हैं। भगवान बुद्ध ही सनातन हैं। भगवान बुद्ध ही और उनका मार्ग इस ब्रह्मांड और पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो धर्म का वास्तविक स्वरूप है। बिना धर्म के कोई भी व्यक्ति पशु समान है। अगर आप धर्म को नहीं समझ पाते हैं, धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, तो आप में और जानवरों में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं धर्म के नाम पर इस देश में नफरत फैलाते हैं। धर्म के नाम पर लोगों के बीच में घृणा पैदा होती है और धर्म के आड़ में अधर्म करना उनका परम कर्तव्य और धर्म बन जाता है। आपने सूरज को देखा होगा। इस पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड तक जहां पर इंसान अपने अस्तित्व को समझ पाता है या पढ़ पाता है, आप सभी को पता होगा कि सूरज ही है। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत, जो मुख्य स्रोत है, वो सूर्य ही है। लेकिन आप कि यहां पर ऊर्जा के तमाम स्रोत आपको देखने को मिल जाएंगे। चंद्रमा भी हो सकती है, रोशनी रात में फैलाती है तो सूरज से चमकता है। सोलर सिस्टम भी आजकल आपके यहाँ पर लागू होता है, लगाया जाता है, वो भी सूरज से ही चलता है। ऐसे तमाम ऐसे जो है एनर्जी के जो स्रोत हैं, जब आप गहराई से स्टडी करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस पृथ्वी पर अगर ऊर्जा का कोई स्रोत है तो मात्र और मात्र सूरज ही है। और ऐसी नेचुरल कंडीशन बन गई जिसकी वजह से आज हम पृथ्वी पर रह पा रहे हैं और हमारे रहने के लिए सुटेबल कंडीशन मेंटेन हो पा रही है। तमाम सारे और प्लैनेट्स हैं, तमाम सारे और जगहें हैं इस ब्रह्मांड के अंदर जहां पर मानव जीवन संभव नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी पर मानव जीवन संभव है तो उसमें सबसे ज़्यादा विशेष रोल है सूरज का, और सूरज से पृथ्वी की दूरी का और पृथ्वी के घूमने का, लगातार जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बदलने का, मीन्स आवश्यक सभी चीज़ें आपके इस पृथ्वी पर अवेलेबल हो रही हैं। साथियों, इस ब्रह्मांड के सच को जानना इतना आसान नहीं है।
आपने ये सुना होगा, तमाम सारे बुद्ध भगवान बुद्ध से पहले पैदा हुए हैं, कई लोग कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो वास्तविकता की खोज की, जो चीजें ढूंढ करके हमारे देश और समाज को दिया ही नहीं, पूरे विश्व को दिया, वह शाश्वत सत्य जो है वो अभी तक किसी भी बुद्ध ने खोजा नहीं था। मतलब भगवान बुद्ध ने सत्यता की जो वास्तविक पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो वास्तविक पराकाष्ठा है, उसको उन्होंने पार कर दिया। और पार करने के बाद जब उन्होंने इस ब्रह्मांड की वास्तविकता को जाना और समझा, ऊर्जा की इस कलाकारी को, ऊर्जा के इस सिस्टम को, ब्रह्मांड के सिस्टम को जब उन्होंने समझा, जाना, तब लोगों को बताना शुरू किया। मीन्स अपना उपदेश देना शुरू किया। आपको पता होगा कि कल जन्मोत्सव है, और ऐसे ही भगवान बुद्ध का जन्म, मरण और ज्ञान प्राप्ति का जो तिथि होती है वो सौभाग्य से एक ही होती है। इसीलिए हम इस बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। एक निवेदन और करूंगा कि अक्सर लोग जयंती मनाते हैं, और जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो इस पृथ्वी पर नहीं है, या कह लीजिए उनके कोई विशेष विचार नहीं है, या उनके विचारों को हम जानते नहीं, मानते नहीं, सर्वलोक हित में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध इस सिस्टम के एक ऐसे रूप थे, इस ब्रह्मांड के ऐसे प्रतिरूप थे, प्रकाश थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के सिस्टम को आप तक पहुंचाने का काम किया। और जो लोग बुद्ध को जानते हैं वे बुद्ध को मानते भी हैं, और जो जानते ही नहीं उन्हें मानने की जरूरत ही क्या है। साथियों, भगवान बुद्ध को जानना बहुत जरूरी है। आजकल अक्सर लोग बुद्ध की पूजा, वंदना, अर्चना, अगरबत्ती और मोमबत्ती जला करके अपना जो जिम्मेदारी है, मीन्स काम है, वो कर देते हैं। कहने का मतलब हमने पूजा कर दी, छुट्टी हो गई। पीछे मुड़ के आप देखोगे तो उन्होंने न बुद्ध के विचारों को जाना, न त्रिशरण को जाना, न पंचशील को जाना, न अन्य प्रकार का जो ज्ञान विज्ञान भगवान बुद्ध ने दिया है, ना तो उसको जाना और ना ही उसको माना। लेकिन पूजा अर्चना करके वे अपनी जिम्मेदारियों से सोचते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, अब भगवान बुद्ध आपको सब कुछ दे देंगे, जैसे और प्रकार के देवी देवताओं से हम उम्मीद करते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये निरा मूर्खता है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला या सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, ऊर्जा है, और केमिकल और फिजिकल दोनों कंडीशन मेंटेन करते हुए इस पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस कर रही हैं।
और उसी नेचुरल टेंडेंसी को भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जाना, और आज विश्व के हर कोने में भगवान बुद्ध का बड़ा ही मान सम्मान होता है। साथ ही साथ उन्हें विश्व गुरु का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर धर्मांधता बहुत तेज है। धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वो तो ना हमारे देश के पंडा पुजारी जानते हैं, और ना ही हमारे देश और समाज के लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते लोग धंधे को ही धर्म समझ बैठते हैं। और जब धंधे को धर्म समझ बैठते हैं तो अपना दिमाग, अपना धन, अपना पैसा, अपना मन उन्हीं पाखंडियों के अनुसार, उन्हीं के बस में रह करके चलना और फिरना शुरू कर देते हैं, और जिससे उनका तो पतन होता ही होता है, और साथ ही साथ समाज का और देश का भी पतन हो जाता है। भगवान बुद्ध को मानने वाले जितने भी देश आप देखोगे सब बुलंदियों पर हैं, तरक्की की बुलंदियों पर हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, दुनिया की रेस में आगे हैं, कंपटीशन में हैं। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, भारत देश के अंदर जन्मे तथागत गौतम बुद्ध को बहुत चंद लोग आत्मसात करते हैं, जानते हैं, और कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी इस देश में हैं जो जानते तो हैं बुद्ध को लेकिन मानते नहीं हैं। क्योंकि जब बात बुद्ध की आएगी तो स्वार्थ और शोषण खत्म हो जाता है, व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है, परोपकार की तरफ बढ़ता है, जन कल्याण की तरफ बढ़ता है। तो स्वार्थी मनुष्य आजकल सबसे आसान तरीका खोज लेता है कि ना हम कमाएंगे, ना हम मेहनत करेंगे, चोरी करके, बेईमानी करके, झूठ बोल करके इस समाज और देश को भ्रमित कर इनको गुलाम बनाए रखेंगे। और उन नादान जनता की मैं क्या बताऊं कि जिनको वास्तविकता जानते हुए भी वे बार बार वही गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। साथियों, भगवान बुद्ध ने धर्म का वास्तविक स्वरूप दिया था। अगर मैं धर्म के वास्तविक स्वरूप की बात करेंगे, जिसको आप पाली में धम्म कहते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में धर्म एक ही है, धम्म एक ही है जो सत्य है और सनातन है। आजकल तमाम पाखंडी लोग आप देखोगे झूठ को सही बता करके और उसे सनातन बताने का प्रयास करते हैं। और हमारे देश के टीवी चैनल, मीडिया वाले बार बार आप देखोगे कि सनातन 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 रिपीट कर रहे हैं। मतलब आप समझिएगा, भगवान बुद्ध का प्रचार नहीं कर रहे हैं, देश में वास्तविकता की बात नहीं कर रहे हैं। देश में जो वास्तव है उसको दबाकर, और देश में जो झूठ है, जो कोल कपोल कहानियां हैं, उसको ऊपर प्रमोट किया जा रहा है। ये आपको बार बार बताया जा रहा है। और आपने सुना होगा एक छोटी सी लाइन, रसरी आवत जाते हैं और सिल पर पड़त निशान। जब बार बार उस चीज को आप देखते हो, या बार बार कोई चीज आपके सामने पेश की जाए जो झूठी हो, तो भी आप उसको सच मान लेते हैं।
ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता हम कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे। और भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा अतदीपो भव, हर पॉइंट को आप अपने तर्क की तराजू पर आकलन करिए, किसी के कहने से कोई चीज मत मानिए। जब आपको लगे यहां वास्तव में ये सही है, तब आप उसको एक्सेप्ट करिए। एक निवेदन और करूंगा मैं आपसे कि भगवान बुद्ध की इस विचारधारा को मानने वाले लोग आजकल बटे हुए हैं। भगवान बुद्ध ने ये तो कहा कि यत दीपो भव। अत दीपो भव का मतलब खुद तर्क की कसौटी पर खरे उतरकर यह आकलन करिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमें इस मानव कल्याण के लिए, इस देश और समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो बात यह आती है संघं शरणं गच्छामि। अब एक तरफ तो बात आती है अत दीपो भव की, अपना दीपक स्वयं बनो, और एक तरफ आती है संघं शरणं गच्छामि। इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। अत दीपो भव यह व्यक्तिगत फार्मूला है, लेकिन जब संघं शरणं गच्छामि की बात होती है तो बुद्धि और विवेक से यहां आकलन करके मानव जीवन के उद्धार और कल्याण के लिए हमें संघ की शरण में आना चाहिए। और अगर संघ में आप नहीं हैं तो अत दीपो भव का पालन करके ही आप क्या करेंगे। अत दीपो भव का पालन तो सबसे बढ़िया जानवर कर रहे हैं, लेकिन वो भी आवश्यकता अनुसार झुंड में चलते हैं। वो किसी की नहीं मानते हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं। जिस खेत में जाएंगे उस खेत में खाना पीना शुरू कर देंगे, पेट भर जाएगा, लौट आएंगे। कौन किस गली में जाएगा, कौन किस गली में नहीं जाएगा, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन आजकल आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सांड घूमते रहते हैं, वो भी झुंड में रहते हैं। और अगर झुंड में रहेंगे नहीं तो किसान उनको मार देगा। रोड पे कोई गाड़ी वाला, ट्रैक्टर वाला जा रहा है, धक्का मार के गिरा देगा। एक दो को मार तो एक को तो मार ही देगा बहुत बुरी तरीके से, लेकिन पूरी झुंड लेकर के अगर वो रोड पे खड़े हो जाएं तो मैं बता रहा हूं आपको, मजबूर हो करके अपनी गाड़ी, अपनी ट्रक, अपनी ट्रॉली और ट्रैक्टर को रोकना पड़ेगा। तो हमारे देश और समाज में बुद्ध को मानने वाले लोग अभी संघ का मतलब नहीं समझ पाए हैं, दूरदर्शी नहीं हो पाए हैं कि इस संघ का हमें प्रयोग करके आगे मानव जीवन को कैसे कल्याण में बनाना है। जो जहां पाया, जैसे पाया, उसी फार्मूले पर चलने लग रहा है। मैं देख रहा हूं, अभी मैं 2-3 लोगों को कल फोन किया। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बताया गया है। 563 ईसा पूर्व और आज 2023 चल रहा है। अगर इसके और उसके बीच में गैपिंग देखा जाए, जोड़ लीजिएगा आप सभी भी, 2527वां 87 जन्मोत्सव आज है, मीन्स कल है। मैं देख रहा हूं बड़े बड़े भंते लोग, बड़े बड़े विद्वान लोगों के पोस्टर, बैनर पे कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। मतलब हमने फोन इसलिए किया कि हमने देखा कहीं हो सकता है मेरे को ही जानकारी ना हो, लेकिन नहीं, किसी के पास कोई उत्तर नहीं और ना कोई लॉजिक। मेरा विनम्र निवेदन सभी उपासक और उपासिकाओं से यह है कि अगर बुद्ध के मार्ग पर आप चल रहे हैं, बुद्ध को समझ रहे हैं,
एक दिशा में आगे बढ़ें। जैसे कल 5 मई है और बुद्ध पूर्णिमा है। कई लोग बुद्ध पूर्णिमा को 5 मई को ही मना रहे हैं, कुछ लोग 7 मई, 8 मई, 10 मई, 11 मई, मतलब एक मनोरंजन का साधन बना लिए हैं। और उनकी सबसे बड़ी कमी क्या रहेगी? कमी ये रहेगी कि नहीं 5 मई को कार्यक्रम है तो लोग कम होंगे इसलिए 8 मई को कर लेते हैं, इसलिए 15 मई को कर लेते हैं। मतलब समझ रहे हैं? गड्ढा आप धार्मिक स्तर पे खोदना चाहते हो, वो धार्मिक स्तर पर भी गड्ढा आप एक जगह नहीं खोद पा रहे हो। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो 5 मई को बुद्ध जयंती या बुद्ध जन्मोत्सव नहीं मना सकते हैं, उनको बुद्ध जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए, और ना ही ऐसे कार्यक्रमों में आप सबको शामिल होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सही और गलत का आकलन करके सही के साथ और गलत का विरोध नहीं करेंगे, तो मैं बता दूं ये समाज पूरी तरह असमंजस में रहेगा और कभी भी वो ये एनालाइज नहीं कर पाएगा कि वास्तव में उसे कौन सी दिशा में जानी है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। और बात यह है कि इस देश में जो धर्म सत्ता है वो पूरी तरह डगमगा गई है। व्यवस्था, सम्राट अशोक का जमाना था। सम्राट अशोक को आप जानते हैं, धर्मराज कहा जाता था। धर्मराज मतलब धर्म का शासन चलता था, और उन्होंने हद कर दी। हद का मतलब है कि जो काम उन्होंने किया वो चाहे प्यार से और चाहे डंडे के बल पर, उन्होंने हद कर दिया। मीन्स आर पार की लड़ाई लड़ी, आर पार काम किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम तो अभी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें जाना किधर है और करना क्या है। बुद्ध अनुयायियों की जो राजनीतिक सोच है, उपासक उपासिकाओं की राजनीतिक जो सोच है, वो बहुत जीरो के बराबर देखने को मिलती है। आपको पता होगा जब भगवान बुद्ध ने धम्म के वास्तविक स्वरूप को जाना तो उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए किसका साथ लिया था? तमाम सारे राजाओं को अपने पीछे लगाया। उन राजाओं ने भगवान बुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। पूरा संघ जब चलता था तो उनको खाना पीना रहना तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं थी। सोने चांदी सब किया। कौन दान देता था? राजा दान देते थे। साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस देश के धर्म सत्ता स्थापित करनी है तो उसके लिए आपको राज्य सत्ता पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बिना राज्य सत्ता के आप आजीवन, क्या मैं कह रहा हूं, सालों साल आप ऐसे प्रयास करते रहिए, कभी भी धर्म का वास्तविक स्वरूप इस देश में स्थापित नहीं हो पाएगा। कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके पास जितने रुपए और पैसे होते हैं, मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, उन्हें आप नाजायज तरीके से बुद्ध विहार बनाने में या कोई ऐसा विहार बनाने में कि जो सिर्फ पूजा स्थल का केंद्र है। मैं देखता हूं कई सारे लोग बुद्ध विहार बनाते हैं, लाखों लाखों रुपए, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए खर्च करके वो बुद्ध विहार बना देते हैं। आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, एक विधायक के अंडर में धर्म के नाम पर कम से कम 20 लाख रुपए फंडिंग का
प्रोसीजर है। 20 लाख रुपए फंडिंग का प्रोसीजर हमने दिलाया है। 20 लाख फंडिंग का प्रोसीजर अगर है तो 4 लाख लगा करके तुम बुद्ध विहार बना रहे हो। ऐसे ही 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगा के अगर विधायक और सांसद बना लो सभी लोग, तो मैं कह रहा हूं एक बुद्ध विहार नहीं, 10-10, 20-20 बुद्ध विहार आप बना सकते हैं। पूरे भारत में बुद्ध विहार देखने को मिलेगा। लेकिन अज्ञानता की पराकाष्ठा है। जमीन जायदाद आप बुद्ध विहार के नाम पे देते हैं, लेकिन जमीन जायदाद जिस दिन सत्ता हथियाने के लिए देना शुरू कर देंगे, राजनीति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए देना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं बता रहा हूं कि भगवान बुद्ध के जो विचार थे वास्तव में वो धरती पर उतरना शुरू कर देंगे। और जिस बुद्ध विहार की बात आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वह बुद्ध विहार पूजा अर्चना का केंद्र नहीं है कि भगवान बुद्ध के सामने आए, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ढोल मजीरा बजाकर चले गए। ढोल मजीरा भगवान बुद्ध नहीं कहते हैं बजाने को। बुद्ध विहार जो पहले बनाए जाते थे राजाओं के जमाने में, या जो सम्राट अशोक ने इतने सारे स्तूप बनवाए 84,000, उन सब में बुद्ध की शिक्षा दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, एक स्कूल हुआ करता था। समझिए, कई सारी तमाम गुफाएं हैं, कहीं आप जाओगे जितने स्तूप आप देखोगे तो वहां पर विपश्यना करने का, पढ़ने का, बैठने का, उठने का तमाम प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि भारत देश के अंदर कितने ऐसे बुद्ध विहार हैं जहां पर बच्चों को बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित किया जा रहा है। बस उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। बस हो क्या रहा है कि तुम दान वहां दे रहे हो, फूल माला वहां चढ़ा रहे हो, आंख बंद करके धर्मांधता वहां पर चल रही है, तो वहां के बदले यहां आ जाओ। इतनी सी बात है। भगवान बुद्ध ने कभी बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं करी। भगवान बुद्ध ने हमेशा धम्म का मार्ग दिया, लेकिन हमारे देश और समाज के लोगों ने क्या किया यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म नाम का एक धर्म बना दिया। जब बौद्ध धर्म यहां पैदा हो गया तो हिंदू धर्म भी जिंदा हो गया, मुस्लिम धर्म भी जिंदा हो गया, सिख धर्म भी जिंदा हो गया और ईसाई धर्म भी जिंदा हो गया। अब धर्म के अनेक रूप हो गए और धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था वो मिट्टी में मिलते चला जा रहा है। और बड़ी विडंबना तो ये है, आजकल देखने को यह मिलती है कि जितने भी बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, मीन्स बुद्ध के उपासक हैं, वास्तविक धर्म को मानने की बात करते हैं, उनको जब आप देखोगे तो वो दिन भर हिंदू देवी देवताओं, राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, हनुमान जी, भोले बाबा, जितने भी हैं, इन्हीं सबको कोसते फिरते हैं। इन्हीं को कोसते फिरते हैं। यही इनका बुद्ध धर्म है। सम्राट अशोक भूल गए होंगे, आपको याद करिए। सम्राट अशोक ने कहा, जब आप किसी भी संप्रदाय की आलोचना करते हैं तो समझ जाइए कि आप कभी भी अपने धर्म को नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने धर्म को कभी स्थापित नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने धर्म का ही पतन कर रहे हैं। भाई देवी देवता इस देश में छोड़ दीजिए, सही है गलत है हमें नहीं लेना देना, लेकिन इस देश में दारू लगातार धड़ल्ले से बिक रही है और दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको तो मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन तब भी लोग लाइन में क्यों लगे रहते हैं?
दूध से ज्यादा आजकल दारू बिकता है। तो गलती दारू की नहीं है, गलती हमारी और आपकी है कि जो हम दारू की लाइन में खड़े रहते हैं। और जिस दिन हम अपने इस भेजे का इस्तेमाल करना बंद शुरू कर देंगे, उस दिन दारू वाली दुकान पे एक चिड़िया भी दिखाई नहीं देगी। और जितने भी यहां पे धर्म के नाम पर धंधे चल रहे हैं और तमाम उटपटांग बेबुनियाद बातें बीच में आती रहती हैं, उन सबका पतन निश्चित है। और फिर धर्म जो है वो उगते सूरज की तरह आपको दिखाई देगा। धर्म सत्य है, सनातन है। धर्म को किसी बाड़े की, किसी पर्दे की, किसी कटघरे की जरूरत नहीं है। धर्म हर मानव के लिए एक होता है, हर प्राणी के लिए एक होता है, सर्वजनीन है, सर्वलोक हित में है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसा बाड़ा धर्म में लगाने की जरूरत नहीं है। तमाम सारे बाबा घूम रहे हैं आपके यहां पे, कभी कोई धर्म की वास्तविक परिभाषा नहीं बताएगा। यह बात आपको समझने की जरूरत है। और पूरे ब्रह्मांड को मैं देख रहा हूं, स्टडी किया मैंने, पूरा का पूरा सब एनर्जी का खेल है। और अगर आप उस लेवल पे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो डायरेक्टली आप मेरे से बात करेंगे, या जो भी फेसबुक मतलब लाइव सेशन में मैं बताता हूं, हमारे वीडियो ऑडियो आपको मिलते हैं, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का सच क्या है। और ब्रह्मांड का अगर सच आपने जान लिया तो बुद्ध को आपने जान लिया। और जब बुद्ध को जान लिया तो समझ जाइए कि फिर आप मुक्ति के मार्ग पर हैं, आप मोक्ष के मार्ग पर हैं, आप कल्याणकारी जीवन जीने के मार्ग पर हैं। चाहे आप व्यक्तिगत जिए या आप सामाजिक स्तर पर जीने का कष्ट करेंगे। तो साथियों, कल बुद्ध जयंती है, मीन्स जन्मोत्सव है। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके आस पड़ोस पास में जहां भी बुद्ध जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहां आप बिना शर्म किए हुए शामिल होंगे। अगर ज्ञान देने के काबिल हैं तो ज्ञान दीजिए, और ज्ञान अगर लेने के काबिल हैं, मीन्स आप कुछ नहीं जानते हैं, तो भीड़ का हिस्सा बनिए और ज्ञान लीजिए। जहां पर भी आपके डाउट होते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो भगवान बुद्ध आपको बताने नहीं आएंगे। क्योंकि जिस रूप में भगवान बुद्ध यहां पे थे, अब वह रूप उनका पंच तत्व में विलीन हो चुका है। और हम ही और आप एक दूसरे के गुरु और चेले बन सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप कार्यक्रम को बढ़ावा दीजिए। हर गांव, गली, मोहल्ला में भगवान बुद्ध को याद कीजिए, उनके विचारों को लागू करने के लिए लोगों से अपील करिए। और हम बिल्कुल ये कहेंगे कि इस पृथ्वी पर कोई भी माई का लाल नहीं पैदा हुआ है और न भविष्य में होगा कि जो इस सनातन धर्म को मिटा सके, या दबा सके, या छुपा सके, या उस पर कालिख पोत सके। जब भी होगा, परिस्थितियों के अनुसार वो निकल करके बाहर आ जाएगा। तो आप कभी बुद्ध भगवान पे या बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश की रक्षा मत करिए कि वो ये बोल दिए तो वो बोल दिए तो वो बोल दिए, भगवान बुद्ध का अपमान हो गया। भगवान बुद्ध अपमान और सम्मान से बहुत दूर हैं, परे हैं। बदलने की जरूरत आपको है। एक कहीं सोशल मीडिया पे एक पेपर की कटिंग शेयर हो रही थी। उस पेपर कटिंग में किसी ने पूछा हुआ था एक भिक्षु से कि अगर आपका जो बुद्ध धर्म का ग्रंथ है
वो किसी गटर में गिर गया हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो भंते ने जवाब दिया कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि कहीं गटर जाम तो नहीं हो गया, निकालने का प्रयास करूंगा, और अगर नहीं निकाल सकने में सक्षम हूं तो म्यूनिसिपैलिटी वाले को फोन करूंगा कि जो है उस गटर को जमने से, फंसने से या जाम होने से बचाया जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? ग्रंथों की पूजा करके धर्म स्थापित नहीं होता है। विचार, जरूरत, इंसान के लिए आवश्यकता क्या है, मानव जीवन कल्याण में कैसे होगा, हम एक दूसरे से मैत्रीवत व्यवहार कैसे करेंगे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, और मरा नहीं वही जो जिया ना अपने लिए। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। हमारे पास बहुत सारी चीजें नई हैं, लेकिन हमारा देश और समाज अभी प्राइमरी पाठशाला को ही नहीं पार कर पा रहा है, तो हम सेकेंडरी और टर्जरी पाठशाला का ज्ञान लेकर यहां बैठने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि सत्ता की तरफ बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी देश के अंदर है जो आने वाले समय में आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, और इस देश के अंदर जितने भी षड्यंत्रकारी, चोर, बदमाश, लुटेरे, लुच्चे, लफंगे ये सब घूम रहे हैं, इन सब का बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। इसीलिए आप लोग तन मन धन से आंख बंद करके बीआरपी के साथ लगिए, और जब आपको नेता बनने की जरूरत होगी, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करिए। आपके अंदर ज्ञान उस लेवल पर जब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर बीआरपी आपके लिए सभी दरवाजे खुले मिलेंगे। कभी भी आपको भविष्य में पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, कभी भी भविष्य में आपको पछताने की जरूरत नहीं है। और जो इस नीति नियम के खिलाफ जाता है या जो इस सिद्धांत के खिलाफ काम करता है या कर रहा है, वे सब आजकल बीजेपी में जमा हो रहे हैं। तो देश के अंदर दो ही प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक समतावादी विचारधारा, विषमतावादी विचारधारा। विषमतावादी विचारधारा में श्रेष्ठतम पार्टी भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, और अगर समतावादी की बात करें तो भारत देश की अतुलनीय पार्टी बीआरपी है। तो इस देश में लड़ाई सिर्फ दो में है, बीआरपी और भारतीय जनता पार्टी में। बस थोड़ा सा इतना लेट हुआ है हम लोगों को आने में, और फिर भी जब जागो तभी सवेरा है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो ये आतंक का जो पेड़ अभी उफान पर है, ये टूटेगा भी और झुकेगा भी। हमने इसकी जड़ें काट दी हैं। बस आप लोगों से मेरा निवेदन इतना है सिर्फ कि खाद और पानी देना बंद कर दीजिए, और जो आपके समाज के लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं वे सिर्फ पिट्ठू की तरह हैं, समाज का वोट ले जाकर वहां बेच रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। उनके ना कोई सिद्धांत हैं, ना कोई नियम है, और ना कोई कानून है। जिस दिन लात मार के निकाले जाते हैं उस दिन गेंद की तरह कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं। उनसे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए विचारधारा नंबर 1, सिद्धांत नंबर 1, और अपनी पार्टी तो है ही है। हर भारतवासियों के लिए समान नेतृत्व और अधिकार दिया गया है। सिर्फ भगवान बुद्ध के उस सिद्धांत को मानते हुए, जानते हुए और आत्मसात करते हुए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इतना समय दिया। निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें और हर भारतवासी तक यह वीडियो, आज का यह संदेश पहुंचाएं। और कल बुद्ध जन्मोत्सव है,
आप सभी को इस पावन अवसर की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। आपके हम उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन के लिए बार बार भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि सुखमय और आनंदमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।